नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो भाई आज इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही जल्द आने वाली ग्रामीण बैंक भर्ती 2026 के बारे में। जी हां दोस्तों, इसी साल भारत के 40 से ज्यादा अलग अलग ग्रामीण बैंकों के अंदर सहायक प्रबंधक की पोस्ट के ऊपर 3,500 से ज्यादा वैकेंसीज आ रही हैं। सहायक प्रबंधक की ये पोस्ट ग्रुप ए की पोस्ट है, तो सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर तनख्वाह यानी कि वेतन सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। 80,000 रुपए महीना से ज्यादा आपको इस पोस्ट के ऊपर तनख्वाह मिलेगी। इस पोस्ट के लिए पूरे भारत से फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। इस पोस्ट के लिए कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, ना ही कोई एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट मांगा गया है। अगर आप एक फ्रेशर एस्पिरेंट हो तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। हर साल ये वैकेंसी आती है, इस बार भी ये वैकेंसी 3,500 से ज्यादा पदों के ऊपर आ रही है। खास बात यह है कि इस भर्ती के बारे में अभी तक भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। इसी वजह से इस पोस्ट के ऊपर कंपटीशन काफी कम रहने के चांसेस हर साल रहते हैं। तो भाई एज लिमिट यहां पर जनरल वालों की 18 से 30 साल तक रहती है। बाकी आगे वीडियो में आपको जानकारी दे दूंगा कि भाई कैटेगरी वाइज एज में कितना रिलैक्सेशन रिजर्वेशन यहां पर देखने को मिलता है। तो भाई आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बार इस भर्ती के लिए फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपने एक बार सिलेक्शन उठा लिया ना तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। लिटरली बता रहा हूं दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। डिटेल्ड सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है, वो भी जानकारी इसी वीडियो में दूंगा। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट इनिशियल नेट सैलरी कितनी मिलती है, अलाउंसेस वगैरह क्या रहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो गाइज अगर आप आने वाली ग्रामीण बैंक की इस भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप इस एग्जाम की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स होने ही चाहिए। गाइस अगर आप इन हैंड रिटन नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर छप जाएगा। कभी भी आपको जीएस अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोचिंग क्लासेस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक एग्जाम में जीएस के अंदर झंडे गाड़ के आओगे, एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। थ्योरी तो दे ही रखी है, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं विद डिटेल्ड और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। कुछ भी फालतू का नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है ना वही कवर कर रखे। एक बार पढ़ के देखेगा, पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर छप जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो गाइस। जी हां दोस्तों, इन हैंड रिटन नोट्स को आप फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा दोस्तों। अगर आप जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो भाई राइजिंग भारत के नाम से यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारा नया चैनल देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर बहुत ही सटीक और बेहतरीन कंटेंट ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। डेली एक नई वीडियो आपको मिल जाती है। तो भाई यहां से भी पूरा जीएस का कॉन्सेप्ट आपका लगातार मैं क्लियर कर रहा हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। तो चलिएगा इस बात करते अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आपको शुरुआत में बता ही चुका हूं, यह सरकारी नौकरी निकल के आएगी अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भर्ती 2026 की तरफ से। जी हां दोस्तों, रीजनल रूरल बैंकों के अंदर यह भर्ती निकल के आ रही है। पद कौन सा है, पोस्ट कौन सी है, सहायक प्रबंधक, जिसे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट इंग्लिश में बोला जाता है। कोई छोटी पोस्ट नहीं है, ग्रुप ए की पोस्ट है। जी हां दोस्तों, सैलरी बहुत ही धमाकेदार आपको देखने को मिलेगी। वैकेंसी 100, 200, 1000, 2000 नहीं है। एक अकेली पोस्ट के ऊपर 3,500 से ज्यादा वैकेंसी हर साल निकलती है। इस बार भी आपको 3,500 के आसपास ही वैकेंसी देखने को मिलेगी इस अकेली सहायक प्रबंधक की पोस्ट के ऊपर। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, पूरे भारत से आप कहीं से भी बिलोंग करते हो इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हो। कौन कौन से ग्रामीण बैंकों के अंदर भर्ती है ये मैं आपको बता देता हूं। गाइस ये सभी बैंक है, हर एक स्टेट के अंदर कई सारे ग्रामीण बैंक होते हैं। तो स्टेट वाइज यहां पर बैंकों की पूरी लिस्ट दे रखी है, आप देख सकते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है, जो कि पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। साथ ही
भारतीय आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक आर्यव्रत है, बहुत सारे बैंक है, हर एक राज्य के अंदर 3-3 4-4 ग्रामीण बैंक है, टोटल 43 ग्रामीण बैंक है। इनके ब्रांचेस कहां कहां पर है वो यहां पर दे रखा है, किस स्टेट में कौन सा बैंक है ये भी दे रखा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बाकी की जानकारी दे देता हूं। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, ये सारी जानकारी आपको आगे दूंगा, क्योंकि दोस्तों फॉर्म स्टार्ट होने की डेट भी जारी हो चुकी है, एग्जाम कब होगा सारी चीजें जारी हो चुकी है, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में कब आएगा, ये सारी की सारी डेट्स पहले ही जारी कर दिया है विभाग ने। सही है, तो पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं, इंपोर्टेंट डेट्स वगैरह आगे हम देखेंगे। जैसे कि एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, कितनी 18, मैक्सिमम कितनी है 30 साल है। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी, ध्यान से देखिए, पहले आपको बता रहा हूं, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी 1 सितंबर 2026 तक कैलकुलेट होगी। अब एज लिमिट को आप सीधा सीधा समझ लीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भाई जरूरी है कि आपका जन्म 2 सितंबर 1996 से लेकर के 1 सितंबर 2008 के बीच में हुआ है, तो आप इस बार एलिजिबल है, आप फॉर्म भर पाओगे। समझ गए दोस्तों। ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा, एसटी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। समझ गए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मतलब ओबीसी वालों की जो एज लिमिट हो गई वो 18 से 33 साल हो गई, एससी एसटी वालों के लिए जो एज लिमिट हो गई वो 18 से 35 साल हो गई। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, क्वालिफिकेशन क्या है, शुरुआत में बताया था कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अगर आपने दोस्तों कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप ग्रेजुएट पास हैं कितने भी नंबर के साथ, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हो। फिर चाहे आपने सिंपल बीए कर रखा हो, आप बीए में जस्ट पास भी हैं तो भी आप एलिजिबल है। फिर चाहे बीएससी कर रखो, बीको, बीसीए, बीबीए, ग्रेजुएशन के नाम पर अगर कुछ भी कर रखा है तो आप इजीली आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो 2-3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में मतलब पहले चरण में क्या होगा समझिए। पहले चरण में एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा। इसमें भी केवल 2 ही सब्जेक्ट होने वाले हैं, जिसमें से पहला सब्जेक्ट रीजनिंग का, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। बाकी कोई तीसरा सब्जेक्ट है ही नहीं, कोई जनरल अवेयरनेस नहीं है, कोई कंप्यूटर का सब्जेक्ट नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं है। ये 2 सब्जेक्ट होंगे जिसमें से रीजनिंग से भी 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से भी 40 क्वेश्चन। ठीक है, 40 नंबर के अंदर ही। समझ गए दोस्तों। रीजनिंग को सोल्व करने के लिए 25 मिनट का टाइम, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को सोल्व करने के लिए 20 मिनट का टाइम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लेस कैलकुलेटिव होता है इस एग्जाम में, इसीलिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए केवल 20 मिनट का टाइम दिया गया है, यानी कि आसान होता है। 80 क्वेश्चन आएंगे 80 नंबर के अंदर, 45 मिनट आपको टोटल टाइम दिया जाएगा इन दोनों सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। अब गाइस आप सोच रहे होंगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहां से पढ़े, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी अभी मैंने जब आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी ना, तो आपको एक मैथमेटिक्स की ई बुक प्रोवाइड करी थी, मैथमेटिक्स ब्रीफ के नाम से। ठीक है, जो कि बाइलिंगुअल ई बुक है। इस ई बुक के अंदर टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं विद डिटेल और इजी सॉल्यूशन के साथ। मैक्सिमम एग्जांपल्स दे रखे हैं, फॉर्मूले दे रखे हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टॉपिक वाइज वर्क एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखे हैं, वो सभी क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम से सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप इस ई बुक के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस इस एग्जाम में आपको इसी ई बुक से छपेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस मैथमेटिक्स ब्रीफ की ई बुक का फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा। ये जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम है 80 नंबर का, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। इसके जो 80 नंबर होंगे ना, ये फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, फाइनल सिलेक्शन में इनका कोई भी रोल नहीं होगा। जस्ट क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। समझ गए। सेकेंड स्टेज मेंस एग्जाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन मिलेगा। यहां पर आपको 4-5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला आपका सिंपल रीजनिंग का रहेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 50 नंबर के अंदर 30 मिनट का टाइम रहेगा। दूसरा मेरा फेवरेट है
कंप्यूटर नॉलेज। 40 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर, यानी कि एक क्वेश्चन हाफ मार्क का आएगा, 15 मिनट का टाइम रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर, 15 मिनट का टाइम। जनरल अवेयरनेस की टेंशन जड़ से उखाड़ के फेंक रखी है, जेएस बॉम आपको प्रोवाइड करा रखा है, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हो। गाइज अगर आप इस जेएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेएस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, जेएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो, फिर देखते कैसे जेएस में आप झंडे गाड़ के नहीं आते। उसके बाद है एक सब्जेक्ट होता है, ये ऑप्शन में है चौथा सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज है और हिंदी लैंग्वेज है। 40 क्वेश्चन आएंगे। अब ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप इंग्लिश के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर हिंदी के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो, कोई एक ही सब्जेक्ट आपको सोल्व करना होता है, समझ गए? तो भाई इंग्लिश आप चूज कर सकते हो या फिर हिंदी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। 30 मिनट का टाइम रहेगा 40 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन में होता है गाइस ये। पांचवा है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वही जो प्रीलिमिनरी एग्जाम में था, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रीलिमिनरी एग्जाम में भी 40 क्वेश्चन का ही था, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैंने बता दिया पढ़ना कहां से है, मैथमेटिक्स ब्रीफ जो ई बुक है इसे पढ़ लीजिएगा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 30 मिनट का टाइम रहेगा। तो भाई इस मेंस एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटा यानी कि 120 मिनट टाइम ड्यूरेशन होगी। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम के सिलेबस के बारे में। गाइस फिर चाहे आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम हो या फिर मेंस एग्जाम हो, इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का सिलेबस डाउनलोड करके पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। तो भाई ये एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद एक और चीज है, एग्जाम होने के बाद एक पर्सनल इंटरव्यू यहां पर आपका होता है, जो कि टोटल 100 नंबर का होता है और ये बाइलैंग्वेज होता है, ठीक है। इंटरव्यू में आप क्वेश्चंस के आंसर हिंदी में दे लो या फिर इंग्लिश में दे लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली यहां पर पर्सनल एप्टीट्यूड के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। ये एक पर्सनल इंटरव्यू है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी को परखा जाता है यहां पर आपकी, समझ गए। 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, यहां पर 40% मार्क्स लेकर आने होंगे जनरल कैटेगरी वालों को क्वालिफाई करने के लिए। मतलब जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स अगर 100 में से 40 नंबर ले आते हैं तो आप इस पर्सनल इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाओगे। एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी वालों को 35% मार्क्स लाने हैं। देखिए पर्सनल इंटरव्यू कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको इजीली कर लोगे, ज्यादा घबराने की जरूरत आपको नहीं है, समझ गए। तो भाई इंटरव्यू होने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल ऑनलाइन मेंस एग्जाम, ठीक है, जो कि आपका 200 नंबर का था, और साथ ही इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होगा, जिसमें से 80% जो वेटेज है वो एग्जाम का लिया जाएगा, 20% जो वेटेज है वो इंटरव्यू का लिया जाएगा। फाइनल जो मेरिट बनाते हैं ये 100 नंबर में से बनाती है। भले एग्जाम आपका 200 नंबर का है लेकिन उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। और टोटल जो मेरिट बनती है वो कंबाइंड बनती है 100 नंबर में से। फिर से देख लो, मेरिट जो बनेगी मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। ये जो एग्जाम था प्रीलिमिनरी, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, समझ गए दोस्तों। चलिए ये बाकी इंटरव्यू की जानकारी थी। अब बात कर लेते हैं भाई यहां पर सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कि भैया तनख्वाह कितनी मिलती है। लो भाई सैलरी देख लो आप। ग्रुप ए की पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर यानी कि सहायक प्रबंधक की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर जो इनिशियल पे होता है वो 80,000 रुपए होता है। जी हाँ दोस्तों, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इवेंट सैलरी 80,000 रुपए महीना आपको मिलती है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है। ब्रांच के अंदर रहकर आप कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे। 9 to 5 की मस्त ऑफिस सेक्शन की जॉब ये रहने वाली है। ब्रांच के अंदर आपको कई बार एक अलग कैबिन भी मिल जाता है, ठीक है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, लेकिन जहां से भी आप फॉर्म डालोगे वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। आपको देख लेना है कि कौन सा बैंक कौन से स्टेट के अंदर पड़ते हैं। जैसे कि आर्यव्रत बैंक है, ये कहां का बैंक है, उत्तर प्रदेश। अगर आप आर्यव्रत बैंक के लिए फॉर्म डाल रहे हो, ठीक है, तो भाई आर्यव्रत की पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है, 100 के आसपास ब्रांचेज होंगे, ठीक है। तो भाई आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहेगी। तो ध्यान से फॉर्म अप्लाई करिएगा और ध्यान रखिएगा जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डाल रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए।
ठीक है दोस्तों। चलिए, तो जहां से भी आप फॉर्म डालोगे वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। हर एक स्टेट में वैकेंसीज होती है, तो जाहिर सी अच्छी बात रहेगी अपने खुद के स्टेट से फॉर्म डाल दो। ठीक है, चलिए अब गाइस प्रमोशंस भी मैं आपको बता दूं, प्रमोशंस यहां पर 5 साल के अंदर हो जाता है। जी हां दोस्तों, 5 से 6 साल के अंदर आपको प्रमोशन मिल जाता है। अब ये जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, इसको स्केल फर्स्ट ऑफिसर की भी पोस्ट बोला जाता है, स्केल फर्स्ट ऑफिसर। 5 से 6 साल के बाद प्रमोशन होकर आप स्केल सेकंड की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। ठीक है, स्केल सेकंड ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, जहां पर वेतन भी बढ़ता है, लगभग 1,20,000 के आसपास उस पोस्ट का इनिशियल इन हैंड सैलरी है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 1 सितंबर 2026 से होंगे। अब बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी स्टूडेंट यहां पर कमेंट करने आएंगे कि भैया वैकेंसी आने में तो अभी कई दिन बाकी है, कई महीने बाकी हैं, तो आप पहले से क्यों बना रहे हो? जब नोटिफिकेशन आ जाए तब वीडियो बनाया करो। भाई आप इतने होशियार होंगे, आपको पता होगा इस वैकेंसी के बारे में, लेकिन जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स हैं जिनको रियली में एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहिए, उन्हें कौन बताएगा? तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है ताकि उन्हें पहले इस वैकेंसी की खासियत के बारे में पता चल जाए, उन्हें इस वैकेंसी की सारी डेट्स के बारे में पता चल जाए और अभी से टारगेट करके तैयारी करना शुरू कर दे, ताकि पहले अटेम्प्ट में एग्जाम को फोड़ दे। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि पहले से आप तैयार हो जाओ। जरूरी नहीं है कि जब सर पे पड़े हथौड़ा तभी आप तैयारी करने लगोगे। ठीक है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकलता है ना, मुश्किल से 1.5-2 महीने का टाइम मिलता है तैयारी करने का, तब नहीं हो पाती तैयारी। लास्ट डेट जो है वो 21 सितंबर रहेगी। एग्जाम कैलेंडर जारी हो रखा है, उसमें डेट दे रखी है। इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा एग्जैक्ट 21 और 22 नवंबर को होगा। प्रीलिमिनरी एग्जाम 21 और 22 नवंबर को होगा। 2 दिन तक आपका एग्जाम चलने वाला है, समझ गए? तो भाई फॉर्म अप्लाई करवाने के बाद 6 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। कितने? 6 महीने के। फॉर्म की लास्ट डेट से मात्र 6 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होता है। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करेगा। जिन लोग को इस बार एक बढ़िया सरकारी नौकरी चाहिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंदर नौकरी चाहिए, तो वो इस भर्ती को टारगेट कर लो गाइस। नौकरी कहीं नहीं गई, लिटरली बता रहा हूं, नौकरी आपके हाथ में है। ठीक है, बन जाओगे ऑफिसर इजीली ग्रामीण बैंक के अंदर, अगर आप इस नौकरी को अभी से टारगेट करके तैयारी करना शुरू कर दो। तो जो लोग भी भाई इस वैकेंसी को टारगेट करने की सोच रहे, कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए स्ट्रेटजी वीडियो, बेस्ट बुक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। फॉर्म फीस देख लो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 रुपए फॉर्म फीस होती है। अब देखे दोस्तों, जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कोई डाटा बिरला फैमिली से नहीं आता। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी से फॉर्म फीस जुटाना शुरू कर दो, ताकि जब फॉर्म भरे जाएं आपको ज्यादा लोड ना उठाना पड़े। एसटी, एससी, पीएच फीमेल्स के लिए 175 रुपए फॉर्म फीस यहां पर होती है। नेक्स्ट लेवल की तैयारी में आप अभी से लग जाओ। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो बेहतरीन वैकेंसी है, मैंने आपको एक टारगेट दे दिया है। मजे से तैयारी करिए, बेहतरीन मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहिए, फिर देखते हैं कि सिलेक्शन कैसे नहीं होता, कैसे एक अच्छी सरकारी नौकरी नहीं मिलती। चलिए दोस्तों, गाइस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और गाइस हमारे इस नए राइजिंग भारत चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप जियो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हो, जीएस का पूरा कॉन्सेप्ट छापना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, ठीक है, तो लगातार आपको डेली बेहतरीन कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों से भी कराइए। चलिए, तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।